टॉप 7 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अभी क्लास 12th में जा रहे हो तो, या फॉर जेई 2026 एस्पिरेंट्स ऑल्सो जो अपनी पूरी 2 साल की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये मिस्टेक्स आपको लास्ट मिनट पर ये बोलने से बचा सकती है या ये आपको सर्च करने से बचा सकती है कि हाउ टू गेट आईआईटी इन लास्ट 4 मंथ। सो द मिस्टेक नंबर 1 इज फॉर 25 एस्पिरेंट्स जो अभी क्लास 12th में जा रहे हैं कि अभी आपको अपने प्रिपरेशन के साथ में खुद को और अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा थ्रू टेस्ट। जैसे कि आपका पूरा 11th का सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर में फोकस नहीं करना है। जैसे 11th में हमारा एक ही माइंडसेट होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लर्न करना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, जो वैसे भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर रहा होता है हमारे टेस्ट में हमारे मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। लेकिन एक और चीज के ऊपर में आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग वही है कि आपको टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स टेस्ट देते हैं उसके बाद भी वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते कि उन्हें पर्टिकुलर टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने। जैसे टेस्ट को एक परफेक्ट प्लान के साथ में देना कि पहले हम फिजिक्स सॉल्व करेंगे कि केमिस्ट्री या मैथ्स, उसके बाद में कैसे हम पहले इजी क्वेश्चन ढूंढकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर में पहुंचेंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं। एक वो परफेक्ट माइंडसेट बनना या आपको वो हैबिट बन जाना, एक आदत पड़ जाना कि आप 3 घंटे बैठकर एक पेपर को लिख रहे हो, ताकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी चीज स्ट्रेंज ना लगे कि मैं ये चीज पहली बार कर रहा हूँ। आपको वो चीज की आदत हो जाए जिससे आपकी सिली मिस्टेक भी बहुत ज्यादा कम होती है। अब ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपने टेस्ट देना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उस टेस्ट के स्कोर पे बेस पे वो खुद को जज नहीं करते। वो लोग बस एज ए प्रैक्टिस वो टेस्ट को देते रहते हैं। अब सारी टेस्ट को भी आपको इस तरीके से नहीं करना कि उसके स्कोर पे आप खुद की प्रिपरेशन या खुद को जज कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट मंथ में एक ऐसी टेस्ट सीरीज तो जरूर होनी चाहिए जिसके स्कोर पे आप अपने प्रीवियस मंथ को पूरा जज करोगे कि लास्ट मंथ मैंने जो जो चीजें पढ़ी है वो सारी चीजों के कारण मेरा स्कोर उसके पहले की टेस्ट से और अभी के टेस्ट में कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और ये सारी चीजों का डेटा आपको अभी से रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप 11th का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो अभी आपके पास में इनफ सिलेबस है ताकि आप फुल लेंथ टेस्ट दे पाओ। सो इसलिए ये मिस्टेक नंबर 1 होगी कि आप टेस्ट देना स्टार्ट ही ना करो। इसलिए आपको अभी से इवैल्यूएट करना स्टार्ट करना है खुद के प्रिपरेशन को, और एक रेगुलर बेसिस पे हर मंथ एक टेस्ट देते जानी है, और इसी के साथ एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज फाइंड करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड पॉइंट के लिए जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू, द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म। पीडब्ल्यू से जुड़ने के बाद ये लोग इनके बैचेस में ऑफर करते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में परफेक्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट. PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Scheduled tests will be held according to the planner. Let me explain batches here. Arjuna JEE 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,800 रुपीज. Arjuna JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3,000 रुपीज. लक्ष्य JEE 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,800 रुपीज. लक्ष्य JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3,000 रुपीज. प्रयास JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3,000 रुपीज. प्रयास JEE 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,800 रुपीज. After this, CUET प्रवेश 2.0 जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 1,199 रुपीज. CUET प्रवेश साइंस 3.0 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2,499 रुपीज. PW is giving you free access to Arjuna JEE 1.0 2024 and Arjuna JEE 2.0 2024 when you buy Lakshya JEE 2025. You will get Pravesh 1.0 2024 Hindi in combination with if you will buy Lakshya JEE Hindi 2025. Yes, every batch is available in Hindi language also for use separately. And for books also you can use the JEE books available on the PW store which consist of last 5 years PYQs and books के लिए PW store के ऊपर में ऑफर्स भी चल रहे हैं. So make sure to check it out. और ये सारे ही बैचेस खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है. इससे आपको एडिशनली 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मैं इन सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करूंगा. सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक इट आउट. सो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर में. यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के 11th के कुछ बैकलॉग होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के 12th में बैकलॉग बनेंगे. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, इन शॉर्ट आपका जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक लाइव लेक्चर की प्रायोरिटी आपके बैकलॉग से हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए. लाइव लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इस पे फोकस मत करो कि 2 चैप्टर जो बैकलॉग में उसको कंप्लीट करना है. इस पे फोकस करो कि जो चैप्टर अभी हमारा लाइव क्लास के अंदर में चल रहा है, जो हमें अभी कोचिंग के अंदर में पढ़ाया जा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले उस पे फोकस करते हैं, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद में हम बैकलॉग के ऊपर में देखेंगे. वेल स्पेसिफिकली वैसे मैंने बैकलॉग के ऊपर में अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस चीज को इग्नोर प्लीज करके मत चलना कि हम सामने के लाइव लेक्चर्स छोड़ देंगे क्योंकि लाइव लेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम पास होता है या टीचर स्लो पढ़ाता है. उस टीचर को पता है कितना टाइम आपको लगता है समझने के लिए, इसलिए वो शायद इतने स्पीड पे पढ़ा रहा है. तो ऐसे बुलशीट रीजंस देकर लाइव लेक्चर को मिस करके रिकॉर्डेड लेक्चर को 1.5x के ऊपर में चलाकर
बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, या वन शॉट के थ्रू भी अगर आपकी उतने ज्यादा बैकलॉग नहीं है तो वन शॉट के थ्रू भी बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। नाउ थर्ड पॉइंट इज, और इस पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग आने वाली वीडियो में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको अपने टीचर के ऊपर में पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आपको पढ़ाने वाला टीचर आपको कुछ बता रहा है तो उसके पास में उतने सालों का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो आपको कुछ सजेस्ट कर रहा होता है। तो आपको कोई भी अदर बुलशिट रीजन देकर कि अगर हम लेक्चर से पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा समय लगेगा, या ये टीचर की पढ़ाने की स्पीड ही बहुत स्लो है, ये टीचर तो 20 साल पुराना हो चुका है, इसके पास में क्या ही नॉलेज होगा, ये टीचर ने तो आईआईटी क्लियर भी नहीं की है, ये क्या मुझे बताएगा, ये सारी चीजें आपको तब सोचनी है जब आप अपने टीचर को सिलेक्ट कर रहे हो। लेकिन एक बार जब आपने उस टीचर के ऊपर में ट्रस्ट कर लिया, अपनी प्रिपरेशन उस टीचर के साथ में स्टार्ट कर दी, उस पॉइंट से आपको उस टीचर के ऊपर में पूरा पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जो भी चीज वो टीचर आपको बता रहा है आपको उसे फॉलो करनी पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर कि यूट्यूब के ऊपर में जितने भी लोग आपको स्ट्रैटेजी या प्लान्स बता रहे हैं, इन सबके ऊपर में प्रायोरिटी एक टीचर की होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रिपरेशन में। जो हो सकता है शायद आपके 2 से 3 महीने बचाए, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लोगे, एग्जाम देकर वापस आ जाओगे, और जब आप किसी एक कॉलेज में होगे, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि उस टीचर के पास में सच में एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस की कुछ एक वैल्यू थी जिसे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, हमें बार बार प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना है। मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसे देखा हूं, और ये चीज मैं खुद भी कर चुका था 11th में, कि हमारे पास ना इंटरनेट के एरा में बहुत ज्यादा एक्सेस है। कुछ प्लेटफॉर्म तो उनका सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद भी बहुत सारे बैचेस ऑफर कर देते हैं कि आप ये 100 प्रकार के बैचेस का एक्सेस ले सकते हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंटरनेट के ऊपर में भी अगर हम हैं, डेफिनेटली हम अपने हिसाब से अपना क्वालिटी कंटेंट चूज कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में अगर हमारे पास में इतने सारे चॉइसेस हो तो वो कहीं ना कहीं एक बैड पॉइंट भी बन जाता है। सो अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, वहां पर आपको फिजिक्स समझ में आ रही है, कोई एक चैप्टर लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आपने उस टीचर के साथ में या उस बैच के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे आप दूसरे चैप्टर के ऊपर में गए, जैसे आप कह सकते हो जैसे आप रोटेशनल मोशन के ऊपर में पहुंच गए, आप आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर में पहुंच गए, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तब आपको लगता है कि टीचर की गलती है, इसे पढ़ाते नहीं आ रहा, और नो मैटर व्हाट उसका कितना ही एक्सपीरियंस हो, कितने बड़े कॉलेज से वो पढ़ रखा हो। जेईई की प्रिपरेशन के दौरान हम तो ये सोच लेते हैं ना कि हम तो आईआईटी बॉम्बे सीएसई जा रहे हैं, तो ये टीचर क्या ही पढ़ा लेगा हमको, ये इसको थोड़ी पढ़ाना आता है, तो हम क्या करते हैं, अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर चैप्टर डिफिकल्ट है तो आपको उस चैप्टर के साथ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल तो आपको अपने तरफ से भी डालना पड़ेगा, तब जाकर वो पर्टिकुलर चैप्टर आपको समझ में आएगा, या वो पर्टिकुलर चैप्टर भी वो स्ट्रगल आपका डिजर्व करता है, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि वो चैप्टर डिफिकल्ट है और हर कोई इसे कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर एक टीचर से कोई एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम टीचर चेंज कर दें, प्लेटफॉर्म चेंज कर ले, थोड़ा सा स्टिक रहो उसके ऊपर में और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो। उसी के साथ में मैं आपको एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर ऐसा हो रहा है कि भले उस टीचर ने बहुत सारी रैंक निकाल रखी हो, कोटा का टॉप टीचर हो, लेकिन फिर भी हम एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा डम हो सकता है कभी कभी आपकी केमिस्ट्री उस टीचर के साथ में नहीं बैठ रही हो। जैसे मेरे साथ भी एक अश्वानी तैगे सर करके थे, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड सर है, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रैंक निकाल रखी है। उन्होंने शायद रैंक 2 या रैंक 1 भी निकाल रखी है ऑफलाइन सेंटर से, लेकिन वही है ना, मुझे केमिस्ट्री शायद उनसे समझ नहीं आती, या हम दोनों की केमिस्ट्री साथ नहीं बैठती थी। सो मेरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, समझ के मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, और मैं समझ रहा था कि, और हर जगह हाइप भी होती है कि थर्मोडायनेमिक्स डिफिकल्ट चैप्टर है, तो मैं समझ रहा था कि चैप्टर को बार बार देखना पड़ेगा। मैं एटलीस्ट 3 बार वो पूरी प्लेलिस्ट रिपीट कर चुका था, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। और टीचर चेंज करने के बाद समझ आया कि शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग में थी। ऐसा बहुत कम केस में होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि टीचर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको उसका समझना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप डम हो, टीचर चेंज करके देखो, शायद समझ में आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन थोड़ा सा भी एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसके कारण पूरा टीचर या पूरा प्लेटफॉर्म चेंज मत करो। नाउ द 5th पॉइंट इज, इंस्पिरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईआईटी को अपना गोल बनाओ, वो आपका ड्रीम होना चाहिए, और मुझे आज भी समझ नहीं आता कि क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईआईटी को अपना गोल बनाओ, वो आपका ड्रीम होना चाहिए, आपको रात दिन आईआईटी के बारे में सोचना है। क्योंकि जब आप एक्सेप्शनल टॉपर से बात करोगे, जब मैं भी अपने कुछ सीएस के फ्रेंड से डिस्कस करता हूँ ये चीज, या मेरी एक फ्रेंड है जिसकी अंडर 250 रैंक आ रखी थी, जब मैंने ये चीज उससे डिस्कस करी तो उसके लिए जेईई या आईआईटी बस एक कॉलेज था, उसे सारी फैसिलिटीज के बारे में पता थी कि ये एडवांटेज मुझे मिलेंगे, कि चाहे उसके बाद मैं कितना ही फेल हो जाऊं लाइफ में, अगर मैं गिरूंगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गिरूंगा। उसे बस इतना सब कुछ पता था इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन वो कहती है कि मैंने आईआईटी को कभी भी अपना ड्रीम नहीं बनाया कि मैं रात दिन उसके बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है।
कि आप जेई के ऊपर में फोकस करने से ज्यादा उस आईआईटी के बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हो, आप उसके फेस्ट की वीडियो देख रहे हो, मेस में खाना कैसे मिलता है ये देख रहे हो, सारी फालतू चीजें, इसको बंद रखना। और इंस्पिरेशन हमेशा ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, किसी ने ऑल इंडिया रैंक 1 है, उससे इंस्पायर हो सकते हैं, कोई ऑल इंडिया रैंक 2 लाने के बाद भी ड्रॉप ले रहा है, आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन आप मोटिवेशन के थ्रू पढ़ाई नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में। सो ये फालतूगिरी बंद करनी पड़ेगी कि आप आईआईटी की फोटो निकालकर उसे स्टडी टेबल के ऊपर में लगा दें, इससे मोटिवेशन नहीं आएगा, बस डिस्ट्रैक्शन आएगा। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि इंस्पिरेशन हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। किसी एक पर्सन से इंस्पायर होकर आप पूरे 2 साल के दौरान पढ़ सकते हो, लेकिन एक 10 मिनट की वो आग निकलने वाली मोटिवेशन वीडियो देखकर आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकते। शायद ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। नाउ द 6th पॉइंट इज सोशल मीडिया से दूर रहो। अब ऑब्वियसली ये लोग आपको सारे लोग बताते, हर चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर बता दूं। सोशल मीडिया से या सोशल मीडिया को या इंटरनेट को आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करना बंद करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। देखो आज के समय पे अगर मैं बोलता हूं कि मैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल बंद कर रहा हूं, मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं, ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में ग्रो करना है, मुझे अपनी लाइफ में जॉब चाहिए, और उसके लिए मुझे करंट कॉम्पिटिशन जानने के लिए, करंट जो ट्रेंड चल रहे हैं वो जानने के लिए मुझे इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। अगर नया एआई आ रहा है, मुझे वो सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, मुझे वो सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, उसकी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इसलिए मुझे इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस समय पे अगर कोई जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे अपनी बैच या अपने लेक्चर को एक्सेस करने से ज्यादा किसी इंटरनेट को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, भले वो आपके पढ़ाई में हेल्प करता हो, कोई जरूरत नहीं है उसको एक्सप्लोर करने की। आज के दिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूं टेलीग्राम के ऊपर में, इंस्टाग्राम के ऊपर में, स्नैपचैट के ऊपर में टाइम वेस्ट कर रहे, और उनसे रीजन पूछो तो कहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर में हमें स्क्रॉल करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसमें भी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जो हमें पढ़ाई में हेल्प करते हैं, हमारे डाउट सॉल्व करते हैं। ये सारी बकवास चीजें हैं, इसके ऊपर में टाइम वेस्ट मत करो। इंटरनेट का यूज मिनिमम रखो। मैं तो कहता हूं यूट्यूब का भी यूज बहुत ज्यादा मिनिमम रखो। बस अपने लेक्चर को एक्सेस करने के लिए, क्लास को एक्सेस करने के लिए जितना इंटरनेट आपको लगता है उतने ही इंटरनेट के ऊपर में जाओ। अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको गूगल के ऊपर में सर्च करो, रिकमेंडेशन के ऊपर में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको एंटरटेन के लिए चाहिए तो मैं हमेशा से ही ये रिकमेंड करता हूँ, यार टीवी देख लो, लॉन्ग एपिसोड देख लो, लेकिन मोबाइल या शॉर्ट कंटेंट देखना बंद करो। 30 मिनट का एपिसोड टीवी के ऊपर में देखना ज्यादा बेटर होगा, रेदर देन कि आप 15 मिनट की रील्स देख रहे हो 60-60 सेकंड। या कोई फिजिकल एक्टिविटी करो आपके एंटरटेनमेंट के लिए। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर में। लास्ट मिनट तक अगर आपने अभी सोच लिया कि मैं सामने जेईई की प्रिपरेशन करूंगा, चाहे आप जितने ही सीरियस हो, आप थोड़े कम सीरियस हो, लास्ट मिनट तक हार नहीं माननी है। जब तक हमारी जेईई की एग्जाम नहीं हो जाती, हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हार नहीं माननी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, कुछ लोगों के डाउट तो मुझे अभी आ रहे थे कि मेरी 11th कंप्लीट हो गई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पूरा बैकलॉग है, क्या मैं अभी ड्रॉप ले लूं? खुद एक ऐसे नमूने को देख चुका हूं जो मेरे पड़ोसी का बेटा है, उसने 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, नीट की, और उसकी 11th वेस्ट हो गई तो उसने ड्रॉप ले लिया। वो फिर से 11th कर रहा है कि मुझे 2 साल ज्यादा मिलेंगे, कि 11th वेस्ट हो गई तो मैं अभी ही ड्रॉप ले लेता हूं अपनी 12th को प्रिपेयर किए बिना। प्रिपरेशन आखिरी मोमेंट तक होनी चाहिए। अगर हम बीच में भी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, अगर हमारा स्कोर भी नहीं आ रहा, फिर भी ऐसे नहीं सोचना है कि अगर मैं ड्रॉप ले लूंगा तो मुझे 2 से 3 महीने ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर ड्रॉपर्स। लास्ट मिनट तक लड़ना है, लास्ट मिनट तक पढ़ना है, और जब तक पूरी एग्जाम नहीं हो जाती ड्रॉप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ये लास्ट ऑप्शन है, कोई ऑप्शन बी नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है। इसके बेसिस पे जितनी मैक्सिमम रैंक ला सकते हो, लास्ट मिनट पर बैठकर आपने कुछ नहीं पढ़ा, पूरा साल वेस्ट है, पूरे 2 साल वेस्ट है, लेकिन लास्ट मिनट पर बैठकर 1 घंटा बचा एग्जाम के लिए, अगर आपको पता है कि उस 1 घंटे में पढ़ने से मेरी रैंक 2 या 3 डिजिट से भी बढ़ जाती है, फिर भी वो पढ़ना है। आपका सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, यही एक रैंक है, यही एक नंबर है, और यही नंबर मेरा करियर डिसाइड करेगा। सो इसलिए इस नंबर को जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकता हूं उतना ज्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है।